एपिसोड 9 में रोज शैडो गार्डन से गद्दारी कर देती है। असल में उसे गद्दारी नहीं कहा जाएगा, वो अपने मॉम को बचा रही थी। खैर ये जानने के बाद शैडो पूरा ही गुस्से में आ जाता है। अब आगे शैडो गार्डन के अंदर एलिजाबेथ को छोड़कर सब रोज को डिफेंड कर रहे थे कि रोज गद्दार नहीं है, बल्कि वो अपने मॉम को बचाना चाहती थी। लेकिन एलिजाबेथ इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं थी। इतने में वहां पर एक खबर आती है कि रोज की शादी होने वाली है। ये सुनकर शैडो बहुत गुस्से में बोलता है, रोज, क्या तुम्हारा एम किंगडम की गद्दी नहीं थी? अगर थी तो तुम शादी क्यों कर रही हो? तुमने तो अपने मंगेतर और पापा को भी तो गद्दी के लिए मारा था ना। रोज, ये मत कहना कि तुम ओरेना किंगडम की क्वीन बनने का सपना भूल गई हो। रोज ओरेनो, मैं तुम्हें तुम्हारे ओरेनो किंगडम की गद्दी पाने का सपना इतने जल्दी भूलने नहीं दूंगा। तो सिड पहुंच जाता है ओरेनो किंगडम के पैलेस के पास, जहां पर पैलेस को वो दूर से देख करके सोचता है कि अरे, इतने ज्यादा गार्ड, अंदर कैसे जाऊंगा बे। सिड ये सोच ही रहा होता है कि इसको एक गार्ड पकड़ लेता है, क्योंकि गार्ड को लगता है कि सिड का कुछ इल इंटेंट है कैसल को लेकर। लेकिन सिड को बचाने वहां पर सिलोन आ जाती है, जो सिड को गार्ड से बचाकर वहां से ले जाती है। सिलोन एक्चुअली शैडो गार्डन की एक मेंबर है, और ये भी ओरेनो किंगडम के अंदर बहुत फेमस है, क्योंकि ये ओरेनो किंगडम के अंदर पियानो बजाती है। इसीलिए गार्ड सिड को इजीली छोड़ देते हैं, क्योंकि सिड के साथ सिलोन थी, और ओरेनो किंगडम के अंदर सब आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। खैर सिलोन सिड को कैसल के अंदर लेकर के जाने की कोशिश करती है, जहां पर गार्ड सिलोन को रोक लेते हैं और पूछते हैं कि ये कौन है। तो सिलोन सिड को अपना स्टूडेंट बताती है। ये सुनकर डूम बोलता है कि क्यों ना सिलोन तुम्हारे स्टूडेंट की स्किल देखी जाए। एक्चुअली डोम रोज का होने वाला हस्बैंड है। खैर डोम सोचता है कि सिड पियानो प्ले नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से सिलोन की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि सिड सिलोन का स्टूडेंट है ना। लेकिन सिड स्टेज पर आग लगा देता है अपने परफॉर्मेंस से। ये देखकर डोएम का रिएक्शन ही बदल जाता है। लड़का इतना खुश हो जाता है सेठ की परफॉर्मेंस से। डोएम सेठ का नाम पूछता है, लेकिन सेठ अपने आप को बस एक स्टूडेंट बोल करके वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आकर के सेठ एक रिंग को देख रहा होता है, जो कि अभी अभी इसने डोम से मारी होती है, क्योंकि इसको ये रिंग कीमती लग रही होती है, और इसको बाद में रियलाइज होता है कि ये रिंग तो रोज और डोएम की वेडिंग रिंग है। इतने में सिलोन वहां पर एक मेड के साथ आ जाती है, जो कि पहले रोज की मेड थी, और मेड ही वो इंसान होती है जो सेठ को बताती है कि रोज कैसल के सबसे ऊपर वाले रूम में है। फिर क्या था, सिड चल देता है रोज से मुलाकात करने। सीन चेंज होता है रोज पर, जो सोचती है कि मैंने शैडो गार्डन के सारे ही लोगों को बहुत गुस्सा दिला दिया होगा। मैंने सीनियर्स के ऑर्डर भी डिसोबे किए। आखिर में उन लोगों ने मेरी मॉम को हॉस्टेज बना लिया, और अब मुझे जबरदस्ती ड्वेन से शादी करनी पड़ेगी, वरना वो मेरी मॉम को मार देंगे। मुझे वापस एकेडमी जाना है। मुझे सिड को देखना है। इतने में रोज को महसूस होता है कि खिड़की के बाहर कोई है। रोज जब खिड़की पर जाकर के देखती है तो उसको सिड दिखता है। सेठ को देखकर रोज एकदम डर सी जाती है, जैसे कि सेठ को अगर कोई देख लेगा तो गार्ड इसे मार ही देंगे। सेठ बोलता है, देखो मुझे पता है मैं अचानक से यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। फिर सेठ अपने मन में सोचता है कि मैं रोज को ओरेनो किंगडम का रूलर बना कर ही रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। रोज जो रूलर बन करके दुनिया को लाइट दिखाएगी और बाद में शैडो गार्डन से लड़ाई करेगी, ये कितना डोप शेट होगा। दूसरी तरफ रोज सोचती है कि मुझे पता है कि सेठ को मेरे शादी की खबर मिली होगी, जिसके बाद ये सीधा मेरे पास आ गया। मैं डोम से शादी करना नहीं चाहती, मैं सच में सिड से शादी करना चाहती हूँ। ये सोचकर रोज रोने लगती है। रोज सिड से बोलती है, तुम अंदर आ जाओ, वरना अगर गार्ड्स ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें मार देंगे। सिड रूम में अंदर आकर बोलता है, अरे टेंशन ना लो, मैं इधर सिलोन का स्टूडेंट बनकर आया हूँ। ये सुनकर रोज सोचती है, सिड ने कितनी मेहनत की होगी सिलोन का स्टूडेंट बनने में, ताकि वो सिर्फ मुझसे मिल सके। सिड पूछता है, तुमने डोम से शादी करने के लिए हाँ बोला है, ये झूठ है ना? तुम शादी करना नहीं चाहती हो ना? रोज सोचती है, अगर मैंने सच्चाई बता दी तो सिड डेंजर में आ जाएगा। इसीलिए रोज बोलती है, नहीं, ये झूठ नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से ही हाँ बोला है शादी के लिए। तुम मुझे भूल जाओ। सिड बोलता है, ये क्या बकवास है, तुम हार मान रही हो? तुम वो हो जो हर टाइम अपने ड्रीम को फॉलो कर रही थी, जबकि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। तो फिर अब क्यों गिव अप कर रही हो? मेरा भी एक सपना था, जिसको कोई सपोर्ट नहीं करता था। जब भी मैं अपने गोल्स को बताता था दूसरों को, तो वो लोग हंसते थे मुझ पे, लेकिन मैंने अपने सपने पर कभी गिव अप नहीं किया। तो तुम क्यों गिव अप कर रही हो? रोज सोचती है, एक आम इंसान के लिए ओरेनो किंगडम के प्रिंसेस से शादी करने का सपना सच में लोग सपना ही समझेंगे। मैं अब सिड को और परेशानी में नहीं डाल सकती।
इतने में रूम का डोर डोइंग नॉक करने लगता है, तो रोज सिड को वहां से जाने के लिए बोलती है, लेकिन सिड वहां से जाते हुए बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर पूरी दुनिया भी मेरे गोल्स के अगेंस्ट हो जाए तो भी मैं अपने गोल्स को पूरा करूंगा। इतने में डोइम अंदर आ जाता है और रोज को एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, औकात में रहो तुम, तुम्हारी मम्मी की जान तुम्हारे फैसलों पर टिकी है। ये सब बातें सिड खिड़की से बाहर खड़े होकर के सुन रहा होता है और सिड सोचता है कि मुझे पता ही था ऐसे ही कुछ हुआ होगा। अगर मैं रोज की मॉम को बचा लूं तो रोज अपने सपने को वापस से चेस करने लगेगी ना। ठीक है, कल मैं रोज की मॉम को बचाऊंगा। और इस वीडियो का एंड यहीं पर हो जाता है और आई होप कि एपिसोड 10 का भी एंड यहीं पर हो जाएगा। होप सो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट पर अपना विचार बताओ। और मैं सोच रहा हूँ कि वर्सेक ऑफ ब्लू टिमी का भी एंड मैं मांगा से ही पढ़कर बताऊं। अपना विचार इस बारे में कमेंट में बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायूनारा। अपना ख्याल रखो।